वृत्रासुर के वध का वृतांत है। वृत्तासुर के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। वृत्त स्तुति बहुत ही प्यारी है। थोड़ी सी वृत्त श्लोकी का श्लोक गा करके हम लोग उधर आगे बढ़ेंगे। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मभो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्म भूया। स्मरेता सुपोतेर्गुणास्ते प्रणीतवा सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्मकरोत्काया। मनाककृष्टं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं ननाख्यप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं न समञ्जसत्वं विरहैककाङ्क्षी अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो 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 भवितास्म भूया। वृत्रासुर ने वज्र को देखते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति करी। भगवत कृपा से ब्रह्म तेज से जो वज्र बना था उससे वृत्रासुर का वध हुआ। सुनते सुनते महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं कि देवताओं को बचा लेते हैं, असुरों को मार देते हैं। ये बात जब राजा परीक्षित ने कही तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान तो असुरों पर भी कृपा करते हैं, राक्षसों पर भी भगवान की कृपा हुई है। किस पर हुई है? तो राक्षस वंश में जिन प्रहलाद जी का जन्म हुआ उनका चरित्र सुनाया। प्रहलाद जी के पिता हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्याकश्यपु भगवान का प्रबल विरोधी बन गया। तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया, सारी दुनिया को पराजित कर दिया, पर अपने बेटे से हार गया। सब दुनिया के सामने तो वह अपना क्रोध करते हुए सबको पराजित कर लिया, पर हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद के सामने हार गया। प्रहलाद से कहता है कि नाम छोड़, भक्ति छोड़। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं नहीं पिताजी, आप भी इस अभिमान को छोड़िए। और तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियामसस्ग्रहा ग्रहारुमापातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने खूब समझाया, पिताजी घर गृहस्थी छोड़ो, ये अंधा कुआं है, भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की है प्रहलाद जी ने बतलाया है। श्रवणम श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम्। इन
नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को किया, पर हिरण्याकश्यपु मानने वाला था। सबसे बड़ा अनाथ व्यक्ति कौन है? जो भगवान को अपना नाथ ना माने, किसी को अपना नाथ ना माने, वो अनाथ। हिरण्याकश्यपु सबसे बड़ा अपने को ही मान रहा था। प्रहलाद जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले वो तो सब जगह है। बोले दिखता क्यों नहीं? बोले आपकी आंख खराब हो गई। भाई यदि कोई चीज है और नहीं दिख रही तो क्या समझा जाएगा? आंख खराब है। प्रहलाद जी बोले मुझे तो सब जगह दिख रहा है। बोले सब जगह है तो इस खंबे में है? बोले खंबे में भी है। तो खंबे में है तो मैं देखता हूं निकाल के। हिरण्याकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु प्रकट हो जाइए, और जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, खंभ को फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। खंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्याकश्यपु को दबोच लिया। भारी युद्ध हुआ और ब्रह्मा जी के एक एक वरदान को बचाते हुए भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मार डाला। उसने कहा मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही मनाया है। 13वां महीना कौन सा होता है? अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना अभी जो आ रहा है। 17 मई से पुरुषोत्तम महीना शुरू हो रहा है। सब लोग ध्यान रखना, ये पुरुषोत्तम महीने में शादी ब्याह नहीं होते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोले ये महीना पूरी तरह से आरक्षित है, रिजर्व है। किसके लिए? भक्ति के लिए, भजन के लिए। इस महीना में ना शादी करो, ना ब्याह करो, ना गृह प्रवेश करो, ना और कुछ करो। तो क्या करो? बोले इस पूरे महीने में भगवान का खूब भजन करो, खूब भगवान का नाम जप करो, खूब दान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। तो अधिक मास किसके लिए है? भजन करने के लिए। इसलिए उसमें और काम वर्जित हैं। ये नहीं है कि कोई खराब हो इसलिए वर्जित है, बल्कि इसलिए सब वर्जित कर दिया कि बाकी कामों को बंद करो और इसमें केवल भगवत कार्य करो। जैसे पितृपक्ष आता है, आश्विन मास में आता है ना श्राद्ध पक्ष, उसमें लोग बहुत डरते हैं। नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे भैया, कड़े दिन चल रहे हैं। गाड़ी नहीं खरीदेंगे, कड़े दिन चल रहे हैं। डरते हैं ना? क्यों मना है भाई? वो कोई बुरे दिन है क्या? बुरे दिन नहीं है। पर हमारे ऋषियों ने उन 16 दिनों को पूरी तरह से आरक्षित कर दिया। इनमें आप कोई दूसरा काम मत करो, बाजार मत जाओ, ये मत खरीदो, वो मत करो। क्या करो? बोले 16 दिन तक जो है पूरी निष्ठा से अपने पितरों को प्रसन्न करने का काम करो। ये 16 दिन पूरी तरह पितरों के लिए समर्पित है। तो वो दिन ऐसा नहीं कि खराब है इसलिए मना है, बल्कि इसलिए कोई काम मना है कि इन दिनों में दूसरे काम मत करो, केवल पितरों का काम करो। हम लोग क्या करते हैं? पितरों का तो कुछ करते नहीं है, और बाकी कामों में बड़ा कहेंगे अरे पितृपक्ष चल रहा है। एक जगह तो हम कहीं गए थे गुरुजी, तो वहां हमने देखा कि लोग पूजा नहीं कर रहे, घर की जो डेली की पूजा है। हमने कहा क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज कड़े दिन चल रहे हैं। हमने कहा भले आदमी, कड़े दिनों में पूजा से क्या मतलब? बोले नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कड़े दिनों में कोई पूजा वूजा नहीं होती। हमने कहा चलो अच्छा है तुम्हें छुट्टी मिल गई। किसी के घर में सूतक लग जाए तो उसको मनी मन एक बड़ी खुशी होती है कि चलो और जो हुआ सो हुआ, पर भगवान की पूजा से छुट्टी मिल गई। ऐसा हमने लोगों के घरों में देखा। अरे भले आदमी, सूतक में ही मर गए तो भले ही आप जो है सूतक का, पातक का विचार करते हुए मूर्ति स्पर्श ना करें, जो सूतक के नियम है उनको पूरी तरह पालन करें, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ना है, गुरु मंत्र नहीं छोड़ना है, भजन करना बंद नहीं करना है, मानसिक संध्योपासना आदि भी करने का विधान है। बिना मंत्रोच्चार किए मानसिक रूप से करें, लेकिन मंत्र जप तो ना करें, पर नाम जप तो अवश्य करें। नाम स्मरण खूब करें, क्योंकि पता नहीं इन्हीं दिनों में चले गए फिर। इसलिए श्राद्ध पक्ष हो तब भी भगवान की पूजा बंद मत करो, और पुरुषोत्तम महीना में तो विशेष रूप से करो। हम तो इस बार पूरा 17 मई से 1 महीना तक पूरा वानप्रस्थ आश्रम में उत्सव चलेगा।
अधिक मास का 1 महीने तक अलग अलग सप्ताह क्रम भागवत जी के चलेंगे और उन सप्ताह क्रम में खूब भागवत जी की पोथी बैठेंगी, खूब भगवान पुरुषोत्तम का अर्चन होगा। इस बार हमने पूरे पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का अर्चन, तुलसी से अर्चन होगा, कभी जो है तिल से अर्चन होगा, कभी कोई चीज से अर्चन, गुलाब के पुष्पों से, कभी कमल के पुष्पों से भगवान का खूब अर्चन जो है पूरे महीना करेंगे। जो लोग आना चाहें वानप्रस्थ में आइए और आके पुरुषोत्तम में भगवान का अर्चन करिए, वहां भागवत की पोथी बिठाइए, भगवान का स्मरण करिए, कथा सुनिए, आनंद लीजिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो है, इसी में भगवान ने उस राक्षस को मारा, कहा तेरे लिए ही ये 13वां महीना बनाया है। और नरसिंह भगवान ने उस दुष्ट दैत्य का वध किया है। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, वो स्तुति बड़ी ही प्यारी है। और गुरु जी कहें तो एक श्लोक स्तुति का गाल है। अब क्या करें, उत्सव का समय तो हो ही गया है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, मन्ये धना विजन रूप तपास तौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोस भगवान जगयूत पाय। प्रहलाद जी ने भगवान जी से कहा, प्रभु कोई कितना भी बड़ा धनी हो जाए आप उस पर नहीं रीझते, कोई कितना भी कुल में श्रेष्ठ हो कुलीनों पर भी कृपा नहीं करते। रूप, तप, बल, बुद्धि ये कितना भी हो इस पर आप नहीं रीझते। किस पर रीझते हैं? आप केवल और केवल भक्ति पर रीझते हैं, आप प्रेम पर रीझने वाले हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति करी। आगे भगवान ने हरि रूप धारण करके ग्राह से गज की रक्षा करी और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। गज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है।